जय हिंद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सुधीर दुलमपुर। देखिए, कल अरुण सर जो है आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक इसी प्रकार से जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक जो बेसिक टॉपिक माना जाता है सेल। देखिए, बायोलॉजी यहीं से चालू ही होता है क्योंकि बायोलॉजी में जो है जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से ही निर्माण होता है। तो इसीलिए पहले कोशिका के बारे में ही पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है आगे का जो भी इसमें टॉपिक्स है उसको पढ़ा दिया जाएगा। देखिए, आइए वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोशिका कोशिका होता क्या है? यह कोई अंग नहीं है। कोई अगर कहे कोशिका अंग है, सबसे छोटा अंग है, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक एक इकाई होती है। जिस तरह से भवन निर्माण में, जैसे कमरे के निर्माण में ईंटों की जरूरत पड़ती है और ईंट से दीवार का निर्माण होता है, दीवार से कमरा होता है और कई कमरे आपस में मिलकर घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह से कोशिका हमारे शरीर के लिए ऐसे ही कार्य करती है। जैसे ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा, कमरे से जो है घर। तो ये जो ईंट है एक इकाई है, ना कि कोई दीवार है, ना कि कोई कुछ और चीज है। तो ईंटों से मिलकर ही दीवार बना है, तो इसका मतलब है कि ईंट एक प्रकार की इकाई है। ठीक उसी तरह से कोशिका भी हमारे शरीर के लिए, देखिए यहाँ पे शरीर जो है अंग से निर्माण हुआ है शरीर, तो कोशिकाएं मिलकर जो है ऊतक बनाती हैं, ऊतक जो है अंग बनाता है, अंग जो है शरीर का निर्माण करता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। देखिए, कोशिका के अध्ययन को, जैसे कोशिका के बारे में भी पढ़ा जाएगा तो तभी तो जानेंगे कि ये क्या होता है। तो कोशिका के जब अध्ययन को हम करेंगे तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखिए, इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सर्वप्रथम 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। कब? देखिए, ये इन्होंने तो खोज किया, लेकिन इनका खोज जो है असफल रहा, लेकिन सफल भी रहा, क्योंकि कोशिकाओं की खोज किया, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद जो है एंटोनी लिवान हाक आए और जो है इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर पूछा जाए तो देखिए, सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था, तो जाहिर सी बात है अब उबाऊ जिया या मरे, लेकिन सबसे पहले हुआ खोज ले रहा ना, तो रॉबर्ट हुक कर रही है। ठीक है, अब देखा यहाँ पे जो है सब, अब देखा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है। अपन अपने शरीर की बात किया जाए, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसमें जो है सबसे छोटी कोशिका क्या है? अभी तो अपने शरीर की बात किया गया, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बात किया जा रहा है। पूरे जीव जगत में जितने भी मतलब जीव जंतु है उसमें छोटी कोशिका पूछा गया, तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी कोशिका पूरे वर्ल्ड ऑल में बात किया जा रहा है सभी जीवों के अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मतलब जो एक ही कोशिकाओं में जो है उसका जो भी चीजें उपस्थित होता है एक ही कोशिका में उपस्थित होता है। अब देखिए, अब आ जाते हैं मानव पे। जान ही रहे हैं सबसे किसी का कोशिका बड़ा हो या छोटा हो, अंडा फोड़ के भी खा सकते हैं, मानव है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए शुक्राणु है, ये स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, शुक्राणु है, जो सिर्फ मेल में ही पाया जाता है, और केहू में पा जाए तो थोड़ा सोचे वाली बात है। ठीक है, अब देखा तो मेल में ही पाया जाता है। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है। अंडाणु का मतलब ओवम, ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, जो महिलाओं में सिर्फ पाया जाता है, महिलाओं में ही इसका निर्माण होता है। ये जो है शुक्राणु सिर्फ पुरुषों में ही निर्माण होता है, और ये दोनों ना निर्माण हो पाई बाहु केहू के शरीर में। इतने जाना तो उराछत हो या दाना हो। ठीक है, ये बहुत प्राचीन काल का सभ्यता रहा है, पता नहीं कैसे कैसे, आई डोंट नो, लेकिन जो है अगर विज्ञान कहता है तो मानव पुरुष में शुक्राणु उपस्थित होगा, और जो है किसी जीव को पैदा करने के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती है तो जायगोट बनता है। इसी से जो है बॉडी का धीरे धीरे कोशिकाएं से ऊतक बनता है, ऊतक से जो है धीरे धीरे निर्माण होता है। अब देखिए, मानव में सबसे लंबी कोशिका, बड़ी और लंबी में अंतर है। हाथी बड़ा जीव है लेकिन जिराफ लंबा है। दुनिया का सबसे लंबा जीव जिराफ, दुनिया का सबसे बड़ा जीव जो थल पे रहने वाला स्थलीय जीव क्या है?
हाथी, और वैसे तो हवेल उसको कहा जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, अब सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की न्यूरॉन होती है, ये कोशिकाएं जो है मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कोशिकाओं के बारे में यहाँ पे हम जो है बेसिक जानकारी, ये सब बेसिक जानकारी। अब देखिए कोशिकाओं का निर्माण जो होता है सबसे ज्यादा, अब देखिए निर्माण कैसे होता है अभी वो कोशिकांग करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों का जो मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं फलों से ही दूसरे नए पौधों का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कोशिकांग से ही, कोशिका के अंगों से ही पौधों का भी एक प्रकार का वो अंग ही था, पुष्पन जो भाग था जिससे फल का निर्माण हुआ, बाद में फिर से जो है नए पौधे को जन्म दे सकता है, ठीक उसी तरह से देखिए जैसे वो सब पढ़ाया जाएगा तो आप भली बात समझेंगे, बस कोशिका के बारे में समझ जाइए विधिवत तरीके से, उसको आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और वीडियो आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन जो है लीवर में होता है, यकृत में, मानव शरीर में उपस्थित होता है, मतलब मानव शरीर में ही नहीं जीव जंतुओं में उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए विभाजन नहीं होता है, इसका मतलब है कोशिका विभाजन ही नहीं होता है, उसके बाद एक बार बन गया उसके बाद कोशिका विभाजन नहीं होता, ना के बराबर न्यूरॉन कोशिका जो है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है जो मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए, जिससे अगर आपको चोट लगता है, पैर में चोट लगा और या तो मुंह में चोट लगा, अरे नहीं पुलकत चले न खूब गाड़ी ऐठले रही है पूरा दबाए के कहीं घिसराई ने आई कुल छोलाए वलाई गेले, तो कहने का मतलब है बदवा में ये सब कुल ठीक हो जाला, लेकिन कहीं दिमागे पे चोट लग गई बहु तो एकदम पगलाए जाबा इहो जाल, ठीक है। ये जरा उनमें कोशिका विभाजन ना हो तो घाव ना पुजाई, ठीक है। तेकर मतलब है कि कोशिका विभाजन ना होला, कहाँ ना होला, न्यूरॉन सेल में, एकर मतलब वो कहाँ उपस्थित होला, मस्तिष्क में, ठीक है। अब देखा अगर चोट लग गई दिमागे पे तो जो है पागल बन के घूमोगे, यही है ना कि क्या नाम है सब जितना भी देखो फिल्म बना है कि तेरे नाम बना है और क्या नाम है गजनी बना है, वही है ना प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, अगर यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। कहने का मतलब है उनके दिमाग पे चोट लगा रहता है, ठीक है, उसके बाद उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता तो पगला के घूमते इधर उधर चक्कर पकड़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विभाजन नहीं होता है दिमाग की कोशिकाओं में, मतलब न्यूरॉन सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन सबसे अब कोई मत ताल्लुकात नहीं है, आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। सबसे छोटी इकाई अध्ययन को क्या कहते हैं, खोज कौन किया, कोशिका का जो है सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर में सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कोशिकांग, जिस तरह से हम लोगों का शरीर जो है कई अंगों से मिलकर बना है, ठीक है। अभी देखिए दोनों हाथ गायब हो जाए, दोनों पैर गायब हो जाए, शरीर है ही नहीं, ठीक ठीक उसी प्रकार से ये सब आपस में मिले हैं तब जाके एक शरीर का निर्माण हुआ है, और उन अंगों को बनाने के पीछे ऊतक का हाथ है, ऊतक को बनाने के पीछे जो है कोशिका का हाथ है। ठीक उसी प्रकार से देखिए कोशिकांग, कई कोशिकांग होते हैं जो है, यहाँ पे कुछ का नाम भी लिख लिया गया है जो इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली, ठीक है। देखिए किसी भी चीज को कवर करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत होती है, जिस तरह से हमारी स्किन है, अंदर जो भी है मतलब ब्लड है, जो नसें गई हैं, ऊपर से कवर है, इसका मतलब है कि अब भाई यही कवर हटा दिया जाए तो मानव कंकाल लगेंगे, तो हर माइए दादा ना चिन्ह पाई है, कहीं जावा तो जो है ना कोट पैंट पाई तबो ना निकली का मुँहवा जो है ना छिलाइल बा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का ये कवर होता है, एक प्रकार का ये झिल्ली है जिसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसका काम है कोशिकाओं की रक्षा करना, कोशिकांगों का क्या करना, रक्षा करना, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है कोशिका, इसको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, एनर्जी हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस, ठीक है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। यह जो है सभी कोशिकाओं में जो है ऊर्जा का काम करता है। कभी कभी देखते हैं हम खाना खाते हैं तो इसका मतलब है जो है खाना खाते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर एनर्जी रहता है, इसका मतलब है वो उससे जो है प्रोटीन विटामिन जो भी चीजें हैं कोशिकांग अपने जो है सभी अंगों कोशिकांगों तक पहुंचा दिए, तो इसका मतलब है थोड़ा एनर्जी रहता है। अगर थोड़ी देर ऐसे बोलते रहे तो थक जाएंगे, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस है वो थोड़ा थोड़ा अब
कम काम कर रहा है, क्योंकि जो उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए गाल्जी बॉडी, एक अंग होता है गाल्जी बॉडी, ये जो है परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का मतलब है, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है ज्यादा एनर्जी हमको जो है मुंह से निकालना हो रहा है, ज्यादा एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा चलो चलो सभी लोग वहीं पे चलो। उसके बाद जो है एनर्जी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन का, ट्रांसफर का काम करता है। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे अगर हम हाथ डुलाते हैं तो ज्यादातर जो है हमको जब एनर्जी की जरूरत होगा इस हाथ को नहीं होगा, इस हाथ को होगा, तो वो कौन पहुंचाता है यहाँ तक एनर्जी? उस एनर्जी को गाल्जी बॉडी, जो कोशिका में ही उपस्थित रहती है। ठीक है, एक प्रकार से मान लीजिए ऐसे कोशिका है, यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली है पूरा, उसके बाद जो है गाल्जी बॉडी यहाँ पे है, तो इसको जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे जरूरत है तो धीरे धीरे इन कोशिकाओं के माध्यम से सब कोशिका आपस में जुड़ी है, जान ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रसधानी, रसधानी का मतलब है जल बटोर के रखता है। जान रहे हैं कि मानव शरीर जो है 65% भाग जो है पानी से ही मिलकर बना होता है, 65% पानी उपस्थित होता है मानव के शरीर में। ठीक है, तो कहने का मतलब है रसधानी जो है जल बटोर के रखता है, स्टोर करके रखता है। कहाँ पे जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, वहां पे जो ये सब बहुत, जिस तरह से हम लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये सब भी अपने जो है कोशिका को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए सभी लोग एक समान कार्य करते हैं। जरा सा भी कोई अगर मिस्टेक करता है तो यहाँ पे जो है इसका भी एक दिमाग है जिसको कहा जाता है केंद्र, कभी इस पे आएंगे तब आगे चर्चा होगी। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? इसको ये प्रोटीन निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? प्रोटीन। जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, तो ये क्या कर लेता है? बटोर लेता है सब प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ये निर्माण करता है, शरीर को जो है एनर्जी देता है पूरा। ठीक है, एक हिसाब से ये भी पावर हाउस ही एक हिसाब से हुआ, जैसे इसका छोटा भाई। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब देखिए सभी लोग, जैसे मान लीजिए हम लोगों को कभी चोट लग जाता, बचपन में आप लोग खेले कूदे होंगे तो जाहिर सी बात है चोट तो जरूर सबको लगा होगा, तो देखते होंगे कि बचपन का जो निशान है अभी भी होगा चोट लगने का। तो कहने का मतलब है जब अचानक में चोट लगता है तो पूरा कोशिका फट जाता है, इसका मतलब पूरी कोशिकाओं पे चोट लग जाता है, इसका मतलब लाइसोसोम भी मर जाता है, तो वहां पे दाग पड़ जाता है। अगर दाग कब नहीं पड़ेगा? जब जरा सा कट जाता है, नहीं देखते हैं कि अरे तुम्हारे खातिर हम आता तो काट लेंगे, ठीक है, नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे काटा हुआ ज्यादा निशानवा नहीं रहता। अगर हल्का में काटा है, अगर लड़की है तो जनता वो हल्का में काटी वो इसे दिखावे करती है, अगर लड़का तो गढ़ुआ ने काट ली जो न उल्टी जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब वो हल्का हल्का काटिए। इसे देखते हैं कि हमारे हरियन सरपत पाई जाला, सरपत, सरपत का मतलब एक प्रकार का खर है, खरपतवार है, तो उससे जब कटता है, ऐसे मान लीजिए कट गया, थोड़ा सा वो कटेगा लेकिन वो निशान नहीं पड़ता है, क्योंकि कोशिकाएं तो कटती हैं। लाइसोसोमवा का क्या काम है? इसमें उपस्थित होता है जल अपघटक एंजाइम, एक प्रकार का ये झोरा लेके चलता रहता है, वो मान लीजिए एक प्रकार से फिर वो कुछ पदार्थ लेके चलता रहता है। जैसे जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे चोट लग गया कोशिका को, तो ये कहेगा कि ये कोशिकाएं को फिर से पुनः बनाना है इसको, और जो भी यहाँ पे मरी कोशिकाएं हैं उनको जो है सफाई का काम करो। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने लोटा में से, लोटा लेके चलता है, मान लीजिए लोटा में से थोड़ा थोड़ा जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है। ठीक है, नहीं होता है कि अगर मम्मी जाती है, हम लोग कहीं जाते हैं तो नहीं होती है, मम्मी कहती है अरे नजर ना लगे थोड़ा थोड़ा थूक थूका देनी, नहीं से अमन के गौवा में कहीं जाला। तो कहने का मतलब इनमें ही का कराला कि ये दाग वोग न पड़े, नॉर्मल चोट लगल दाग न पड़े, तो केंद्र रखवा काले लाइसोसोम चाचा जा तनकत है और ये दाग वोग न पड़े, तनके जाके अपने लोटवा में से तनी तनी पनिया छिड़का देवा तो गोरार ओरार हो जाए, मृत कोशिकाएं जो है साफ हो जाइए। कहने का मतलब है अब इसका रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब मर के उसी में सड़ जाएंगे और हम लोगों का शरीर भी बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये सफाई का काम करता है, जो कोशिकाएं मरी रहती है लाइसोसोम उसको जाके सफाई का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रक क्या होता है, और इसको दिमाग कहा जाता है, कोशिका का इसको दिमाग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। कैसे? सभी को कंट्रोल में यही रखता है। ठीक है, सभी को कंट्रोल में यही रखता है, लेकिन सबसे बढ़कर जो है
बड़ा दादा का भूमिका निभाता है, क्रिमिनल का भूमिका निभाता है वो लाइसोसोम। ज्यादा केंद्रक भी चक्कर पकड़ करेंगे तो नहीं बरलोटवा उन्हों को ऊपर पूरा ही पूरा कोशिका कमारी रद्द कर दी। यही नाते के आत्महत्या का थैली कही जला बाबू के उजरे नहीं बची है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब केंद्रक सही से काम करता है तो सभी अंग बराबर काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। जैसे मान लीजिए कट गया, उसके बाद नहीं कहते हैं कि घौआ पूजाई गई, मतलब कहते हैं अरे गांव की भाषा में कहते हैं अगर गड़वन चोट लग गया तो कहते हैं घौआ पूजाई गई। तो घौआ कैसे पूजाई गई, कोशिकवा का निर्माण कैसे भाई, केंद्रकवा का हालांकि वो चोट लगल होकर कोशिका बिल्कुल मर गई। है चाचा तू जाके सफाई का कार्य करा, है तू कहना कि का नाम है सेंट्रोसोम के कारण ऐसा है जाए के कोशिका विभाजन करा, मतलब नहीं नहीं और कोशिका बनावा दाना दन जाए के ओके बाद वरियन के कुल घुआ पूजा जाला। ठीक है, थोड़ा बहुत दाग रह जाला रे तभी पूरा नाई के पाला गुस्सा जाई तो फोड़ दई होई पूरा दाग पड़ जाला, तब ओकर कोशिका के सही से काम करत ना रहा होई है ती तो गुस्सा ही करी एकदम ही जान ले कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो कहने का मतलब है लाइसोसोम किसी के आगे झुकता नहीं है। ठीक है, या केंद्रक ही क्यों ना हो। ठीक, अब देखिए सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। चोट लगने पर जब घाव भर जाता है तो भरा हुआ जो भाग है वो सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैंसर का कारण जान ही रहे हैं आप सब, अनियमित कोशिकाओं का बढ़ना कैंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी माउथ कैंसर हो गया, तो अगर माउथ कैंसर हुआ तो सेंट्रोसोम जो है केंद्रक काम करना बंद कर देगा। इस सेंट्रोसोम अचानक में बहुत कोशिकाओं का विभाजन करने लगेगा तो देखते ही सब लटक जाता है। उसके बाद धीरे 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 उसमें तमाम प्रकार के जो है आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो मतलब मृत्यु हो जाता है, कहने का मतलब है। तो अनियमित कोशिकाओं से, और ये भी कहता है केंद्रक कि कितना कोशिका विभाजन करना है सेंट्रोसोम वो पहले में से केंद्रक निर्धारित कर देता। नहीं तो ये चक्कर पकड़ कैले के चक्कर में इधर उधर घूमले के चक्कर में ना जो है अगर माई दादा के बस में लड़के न रहे तो लड़का बिगड़ जाये। ठीक, तो वही ई सब के माई दादा केंद्रक है तो करे बस में अगर ये सब ना रही है तो इन्हें बिगड़ लतखोर हो जाइए। जिस तरह से आई तो एकदम एक छोड़ देलवा कि जो इससे कौनो बात नहीं, ऐसे समूह के छोड़ देलवा केंद्र कि जो ते घूम कौनो बात नहीं। लेकिन ये बड़ा भूमिका निभावल। अरे भाई जनता बा कि जो है लाइसोसोम को छोड़ ही दो, हटा दो इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाकी सभी लोग ठीक ठाक है तो केंद्रक का बात मानते हैं, लाइसोसोम भी बात मानता है, लेकिन कहता है कि ज्यादा ना उतना है कि वही है ना कि पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला, पार्टनरशिप ले लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तुरंत फोड़ लेगा, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोसोम है अनियमित कोशिकाओं का विभाजन और कोशिका विभाजन जो है जहाँ पे चोट वगैरह लग जाता है। अब देखिए जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, अब ये सभी अंग जो है यहाँ पे उपस्थित है। मान लीजिए जिस तरह से मान लीजिए एक बोरा लेकर आते हैं, बोरा। ठीक है, बोरा आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यूपी बिहार वाले तो बोरा ना समझ पाओ। ठीक है, अब देखा उसमें बोरा में हम बर्तन डाल लेते हैं। ठीक है, बर्तन हो गया और बहुत कुछ, कई बर्तन, छोटे छोटे बर्तन को डाल के ऐसे सब बोरा हिलाएंगे तो बाजेगा खड़बड़ खड़बड़। ठीक है, बाजेगा खड़बड़ खड़बड़। अब उसी बोरवा में जो है पानी भर लीजिए खूब, वो मतलब पानी बाहर ना जाए ऐसा बोरा लीजिए कि जो है पानी भी ना बाहर जाए, नहीं तो कहेंगे पानी बाहर चला जाएगा, झूठे बताओ तो नहीं, ऐसा ले कि पानियों ने बाहर ही जाए। अरे एक झिल्ली ले ले यार, झिल्ली में कई बर्तन रख ले या तो गोली रख ले, 3-4 बोतल ले ले, बोतलवा देवा हो तनका, बोतलवा देवा, बोतलवा दे, यही मान लीजिए बोतल ले लीजिए आप, इसमें पानी भी भरा हुआ है। ठीक है, अभी पानी पिए थोड़ी देर पहले। अब देखिए इसमें जो है हम कई गोली भर दे, गोली। ठीक है, गोली खेले होंगे बचपन में कंचा। ठीक है, अब गोलियां को ऐसे ऐसा करेंगे ना वो बाजेगा साला, खड़बड़ खड़बड़ बाजेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है गोलियां को हम मानेंगे कोशिका सभी अंग है। ठीक है, अब भाई पानिया को मानेंगे जीवदरन। ठीक है, तो इतना होशियार जो बनौले रहा मन की जान कि कहते हैं ना कि शरीर का निर्माण बहुत होशियारी से हुआ, ये भी जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पानी डाल देंगे, वो गोलियां ऐसे से बजाओगे बाजेंगी नहीं ये पानिया की वजह से। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं में भगवान का डाल दिए, पानी डाल दिए कि हिनने आपस में लड़ न जाए, नहीं तो तो खोरवा से केहू लड़ल है तुरंत मारी फोड़ दी, जा सब जने मर गया। ठीक है, तो ऐसे केहू
लपटियात ना जो कहना साहब ये रहते पानी डालते ये बहुत अपने रास्ते जवन जवन तू सबके काम मिलल भाई पकड़ा हो, ठीक है। जवन जवन तू सबके काम मिलल बा वह कमवा करा, फालतू कमवा कर बताई, ताकत रहला लोटवा फेंक दी ऊपर, जिंदगी ये खराब हो जी कोशिका का, ठीक है। तो ऐसे हमारे शरीर में अल्पसंख्यक कोशिकाएं हैं, मतलब अनगिनत कोशिकाएं, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है देखिए अनगिनत कोशिकाएं, इनफाइनाइट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखिए कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, ये कोशिकाएं जो है मरती भी हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं मरती भी है, फिर पुनः निर्माण होता है, जो है सेंट्रोसोम से बोला जाता है बाबू एक ठेवरो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो यही कोशिकाओं के बारे में आप लोगों को समझाना था। आप देखिए इसके बाद का टॉपिक होगा ऊतक, ठीक है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और यू का मतलब तुम में सब यू हो तो यूकैरियोटिक, बाकी प्रोकैरियोटिक पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आई होप आप लोगों को ये कोशिका समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया गया, और देखिए थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, आगे बढ़ना है तो मेहनत तो बनता है, ठीक है। तो कितना मिनट का वीडियो बना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप सबका प्यार दुलार इसी तरह से बना रहे, चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब जो भी है सब करिए, ठीक है। जय हिंद।